हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है? डेजर्ट वॉरियर। ये क्या है कि एक्सरसाइज है, मतलब क्या है कि युद्धाभ्यास है। तो किसके किसके बीच होती है? यूएई और भारत के, यूएई नहीं, इजिप्ट है यहाँ पे, सॉरी इजिप्ट। ठीक है, तो ये इजिप्ट और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। अब इजिप्ट से आपको कुछ याद आ रहा होगा, COP27 आयोजन कहाँ पर होगा? इजिप्ट। ठीक, इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। कायरो को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, मतलब नील नदी का गिफ्ट इसको कहा जाता है। कायरो जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि नील नदी के जस्ट किनारे पर ही कायरो स्थित है। ठीक है, इजिप्ट से ही अभी हमारे यहाँ पर 26 जनवरी 2023 में यहाँ के प्रेसिडेंट आए थे। नाम क्या था? अल सीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसर रिपोर्ट। अब इसका फुल फॉर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक, फुल फॉर्म तो पता चल गया। कौन सा एडिशन इस बार लॉन्च किया गया है? 17वां एडिशन। ठीक, अब यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, ये डेटा हमें न्यूज़ में मिला। इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए कि हमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ है उसको हमें पता होना चाहिए कब कब भारत में आई है। अभी तक कुल 3 बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। पहला कब आया था? 1968 में, दूसरा 1986 में, तीसरा 2020 में। ठीक है, इतना सारा जो पूरा है वो आपको पता होना चाहिए। ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहाँ पर लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? MP। ठीक है, ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 21A आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन दिलाना उनके माँ बाप का कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी। भारत में कब इसको जोड़ा गया था? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था। कौन सी ड्यूटी है? 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर, सुर। ये क्या है? करेंसी का नाम है। अब क्वेश्चन ये है कि किन देशों के द्वारा अपनी नई मुद्रा को सुर में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोई देश जो है तो अपनी करेंसी को चेंज करते हैं। जैसे अभी अफ्रीका के 8 देशों ने अपने मिलकर जो करेंसी है वो फ्रैंक थी उनकी, अब वो क्या कर देंगे? यूरो कर देंगे। तो ऐसे ही बोला गया है कि किन देशों के द्वारा अपनी मुद्रा को बदला जाएगा और नाम क्या होगा? सुर। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ब्राज़ील और अर्जेंटीना, इन 2 देशों के द्वारा अपनी करेंसी को चेंज करके सुर में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील में कौन से इम्पोर्टेंट रिवर है? अमेजन रिवर। यहाँ के हेड कौन है? लूला, मतलब प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा। ठीक है, अब देखो, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं पैम्पास ग्रासलैंड। अगर कहा जाए, देखो ऑप्शन 2 तरीके से बनता है। हमेशा पेपर में ये देखा गया है कि 2 तरीके से ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बनता है। पहला ऑप्शन देगा अर्जेंटीना, या फिर उसमें अर्जेंटीना के अलावा और कोई अलग अलग देश होगा। तो देखो, पैम्पास, सबसे पहले समझो कि पैम्पास ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों में आता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ब्राज़ील है तो आप क्या करोगे? ब्राज़ील। अर्जेंटीना है तो अर्जेंटीना। लेकिन कन्फ्यूज़न वहाँ होगी जब दोनों पेपर में आपके ऑप्शन मिलेगा। कैसे? और कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, पैम्पास ग्रासलैंड कहाँ पर पाया जाता है, ऐसा दे करके दोनों ही ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, और कोई उसमें से एक आपको चूज़ करना होता है। जब कभी भी ऐसा कंडीशन में ब्राज़ील और अर्जेंटीना में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना हो, तब वहाँ पे आप हमेशा अर्जेंटीना सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर एरिया अर्जेंटीना में है, उसका थोड़ा सा पार्ट ब्राज़ील में आता है। ठीक है, तो ये रीज़न है इसका। देखो, यहाँ पर कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ये PCS का क्वेश्चन है। फेजेंडा के नाम से इसको जाना जाता है। G20 एनवायरनमेंट मीटिंग, कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एमफेक्स 2023। अब एमफेक्स क्या है? ये है एक एक्सरसाइज आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है? तो ये इंडियन
नेवी की एक्सरसाइज है, इंडिजिनस है, मतलब किसी देश के साथ नहीं होती है, ये भारत की खुद की एक्सरसाइज है जिसको नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जगह किस जगह पर हुई है, तो आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, न्यू कैपिटल, आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विजैक या वाइजैक बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट कौन सा है, आंसर लिखे हिमाचल। हिमाचल प्रदेश क्या है, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट। हिमाचल प्रदेश बनता कब है, 25 जनवरी 1971 में ये इसको एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। कब, 25 जनवरी 1971 में। यहाँ से लोकसभा राज्यसभा सीटें भी पूछी जाती हैं। लोकसभा सीट, राज्यसभा, लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा पे 3 सीटें हैं। गवर्नर यहाँ पे कौन है, राजेंद्र अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर यहाँ पे कौन है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल को जो किसी राज्य में भेजा जाता है, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, आंसर बनेगा राष्ट्रपति के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। चलिए 7वां क्वेश्चन, ममानी फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है, आंसर हो जाएगा लद्दाख। यहाँ का स्टेट एनिमल कौन है, जो लद्दाख है यहाँ का स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड। अब आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी, मैंने क्या बोला अभी, स्टेट एनिमल। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि ये तो यूटी है तो यहाँ पर यूटी एनिमल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, स्टेट एनिमल ही हम उसको बोलते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ पर किया गया है, आंसर उड़ीसा। उड़ीसा में ही क्या है, जगन्नाथ टेम्पल है जिसको कहते हैं हम वाइट पगोड़ा। यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल है जिसको हम कहते हैं ब्लैक पगोड़ा के नाम से उसको जाना जाता है। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। उड़ीसा की लोकसभा राज्यसभा सीट 21 और 10 है। ऐसे ही टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं, इनका इंस्ट्रूमेंट का नाम आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा बांसुरी वादक। ये क्या थे, बांसुरी वादक। आपसे जैसे आर्टिस्ट है और उनका जो आर्ट है मतलब वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आजकल। ये सभी फेमस क्वेश्चन है एग्जाम के, अच्छे से पढ़िएगा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें फिर से ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को जरूर से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।